कश्मीर की बात करता हूं आपके सामने। कश्मीर में अमित शाह जी अब दौरे पर हैं कल से, और वहां कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस हो गया, और महबूबा मुफ्ती है वहां तीसरी जो प्लेयर है। अब वो सबके मैनिफेस्टो में है कि हम 370 बहाल करेंगे, हम पूर्ण राज्य का दर्जा कश्मीर का वापस लौटाएंगे। अमित शाह जी कहना है आपके पास कौन सी पावर है कि आप स्टेटहुड दे दोगे कश्मीर को? कौन कर सकता है काम? केवल पार्लियामेंट कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। आप लोगों से झूठ बोल रहे हो कि हम जीत गए तो कश्मीर पूर्ण राज्य बन जाएगा। यह सवाल कोई राहुल गांधी से जाकर के पूछे। अच्छा, राहुल गांधी अपने दौरों में, अपने भाषणों में क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि कश्मीर में आपके ऊपर एक राजा को बैठा दिया गया है। एलजी जो है मनोज सिन्हा, वो राजा हैं और आप प्रजा हो। आपके सारे अधिकार छीन लिए गए हैं और वो अधिकार हम लौटाएंगे, कांग्रेस पार्टी लौटाएगी। इसी पर प्रहार कर रहे थे अमित शाह। सुने जरा उनकी बात। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी फिर से अलग झंडा लाने वाले हैं। आप लाने दोगे? अरे जोर से बोलो, लाने दोगे? 370 एनसी और कांग्रेस फिर से लाना चाहते हैं, लाने दोगे? जोर से बोलो, लाने दोगे? कांग्रेस पार्टी और एनसी गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, ओबीसी और दलित भाइयों का रिजर्वेशन छीनना चाहती है। आप छीनने दोगे क्या? जोर से बोलो, छीनने दोगे? अरे राहुल बाबा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। बाबा मनहास के मंदिर के सामने मैं बोलकर जाता हूं, जितना दम लगा दो, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी और दलितों का रिजर्वेशन को हम हाथ नहीं लगाने देंगे। और भाइयों बहनों, अंत में ये राहुल बाबा नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेट का स्टेटस वापस देंगे। अब मैं यहां अब्दुल्ला साहब और राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं कि भैया आप कैसे वापस दोगे? बताओ तो, कौन वापस दे सकता है? बड़ा जोर से बोलो, कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? ये क्या आप जम्मू कश्मीर की जनता को मूर्ख बना रहे हो भाई? सब में अकल है, वो भारत सरकार ही दे सकती है, मोदी जी ही दे सकते हैं। देखिए, बात तो ठीक है, बिल्कुल टेक्निकली बिल्कुल सही बात है कि और कोई कर ही नहीं सकता है बात। आप बन जाओ मुख्यमंत्री, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन जाएंगे, कश्मीर कैसे बन जाएगा पूर्ण राज्य? ये काम तो केवल भारत सरकार कर सकती है। देखिए, तो कश्मीर का अवाम भी जानती है कि अब जो आर्टिकल 370 खत्म हो गया और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की उस पर फाइनल मुहर लग गई है, तो ये संभव ही नहीं है, अभी असंभव है खिलाए। और राहुल गांधी की इतनी हिम्मत नहीं है, राहुल गांधी बोल दे। अभी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बोला है, पीडीपी ने बोला है, राहुल गांधी बोल दे कि हाँ, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का हम समर्थन करते हैं, हम सत्ता में आएंगे तो आर्टिकल 370 को वापस बहाल करेंगे। राहुल गांधी इस बात को जानते हैं कि आर्टिकल 370 नहीं आने वाली है, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के पहले वो खटाखट का जिक्र किया था, अब राहुल गांधी इसी बात का समर्थन कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और जनता को बताना चाहते हैं कि अगर आप हमें सत्ता में लेकर आओगे तो हम ये कोशिश करेंगे कि यहाँ विधानसभा में हम बहुमत से विधेयक पास करेंगे, वो केंद्र को भेजेंगे। लेकिन उन्हें पता है कि वो विधेयक पास नहीं कर पाएंगे, और वो तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि हम आएंगे 370 हटा देंगे। अमित शाह उन्हें 370 में जवाब मांग रहे हैं, राहुल गांधी उस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। मुझे लग रहा है ये चुनाव 370 हटाओ और 370 वापस लाने के बीच होने वाला है। जो देश की जनता राष्ट्रभक्त होगी, जिन्हें लगा होगा कि 370 हटा के अच्छा काम किया है, दलितों को रिजर्वेशन मिल रहा है, बकरवाला को रिजर्वेशन मिल रहा है, पहाड़ी लोगों को उनके अधिकार मिल रहे हैं, और आज वह देश का एक हिस्सा बन चुका है। मुझे लग रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन देंगे। और जिन्हें लगता है कि आज भी जम्मू कश्मीर को अलग प्रॉब्लम यह है सर कि बीजेपी आधी सीटों की खिलाड़ी है ही नहीं। वहां पर जम्मू में ही वो कुछ कर सकती है जो कर सकती है, कश्मीर में तो कोई नाम लेवा नहीं बीजेपी का। लेकिन कश्मीर काम बहुत किया सर, अब जो किया हो बिल्कुल, लेकिन आपका उम्मीदवार कितने वोट पाएगा, आपकी जमानत बचेगी नहीं बचेगी, सवाल वहां ये होता है बीजेपी के लिए। कश्मीर वैली की मैं बात कर रहा हूं, हमने कल भी इस पर बात की थी काफी। दूसरा, आप ये सोचिए कि वहां जो बाकी तीनों प्लेयर हैं, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस, दो का तो अलायंस हो गया। महबूबा मुफ्ती की बेटी प्रचार में इल्तिजा मुफ्ती, वो ये कह रही हैं हमें अगर वोट नहीं देना है तो मत देना, लेकिन हमें नहीं देना है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे देना, बीजेपी को बाहर रखो। तो फिर अब क्या सूरत बचती है बीजेपी की इस चुनाव में? चुनाव के बाद सरकार बनाने की कोई परिस्थिति बनेगी? नहीं, मुझे लगता है चुनाव के वक्त नेता लोग जो बोलते हैं वो उस वक्त की चीजों के लिहाज से बोलते हैं।
लेकिन उमर अब्दुल्ला ने जो एक और बात कही है उसको थोड़ा देश को सुनना चाहिए। चुनाव परिणाम क्या होंगे, कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें मिलेंगी, कांग्रेस, वो सब एक अलग बात है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है, उमर अब्दुल्ला ने कहा भारतीय जनता पार्टी 2 सीट पर सिमट गई थी, लेकिन फिर भी उसने 370 हटाने का सपना नहीं छोड़ा। आज हम कोई काम नहीं कर लेंगे, बरसों लगेंगे, ये लड़ाई लंबी चलने वाली है, लेकिन हम आज विधानसभा से कर लेंगे। हमें यह पता है कि नहीं कर सकते, हमें केंद्र सरकार चाहिए, लंबी लड़ाई होगी, उस लंबी लड़ाई की तैयारी हम कर रहे हैं। ठीक है, और मुझे लगता है देश के हर व्यक्ति को सुननी चाहिए कि उस लंबी लड़ाई में उमर अब्दुल्ला के साथ पूरी मजबूती के साथ राहुल गांधी खड़े हुए। अच्छा, 370 की बहाली की, उनका एक और बयान चर्चा में है। उन्होंने एक बातचीत में अफजल गुरु, जो कि यहाँ संसद पर जो हमला हुआ था उसका आरोपी था, उसको फांसी की सजा हुई और फांसी दे भी दी गई, उसके बारे में बड़ा टची सब्जेक्ट है ये कश्मीर के लोगों के लिए। उस पर उमर अब्दुल्ला ने क्या बोला है जिस पर विवाद हो रहा है, सुनाते हैं आपको। My unfortunate thing was that the J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. Otherwise, you would have had to do it with the permission of the state government, which I can tell you in no uncertain terms would not have been forthcoming. Why? It wouldn't have. We wouldn't have done it. I don't believe that any purpose was served by executing him. I don't. Do you believe in capital punishment? No. 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 उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अगर हमसे पूछा जाता, हम सरकार में थे राज्य में, हम इजाजत ही नहीं देते अफजल गुरु को फांसी देने की, ये होता ही नहीं। और बाकी जो पूरा देश है वो अफजल गुरु को एक गुनहगार के तौर पर देखता है जिसने देश की संसद पर हमला कराया था। देखिए, जो कुछ इस समय उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं वो एक लंबी रणनीति का है, और ये भी बता रहा है कि उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, अन्य को लग गया है कि जम्मू कश्मीर में हमारी पॉलिटिक्स लंबे समय तक अब तभी टिकेगी जब हम पुरानी स्थिति पुरानी स्थिति में इसको वापस ले जाए। पुरानी स्थिति का मतलब कि यहाँ हुर्रियत रहे, अलगाववादी, यहाँ अगर इनकाउंटर होता है तो उन पर पत्थरबाजी हो, यहाँ अफजल गुरु जैसे लोग हों, यहाँ जो है शंकराचार्य पर्वत तख्ते सुलेमान कहे जाए, यहाँ पाकिस्तान भी एक पार्टी हो, ये सारी एक जिसको कहते हैं ना इंटीग्रल पैकेज का हिस्सा है। अब अफजल गुरु पर आइए। अफजल गुरु को जब फांसी हुई थी तो जम्मू कश्मीर विधानसभा ने इसके विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया, सारे नेता इनके साथ सड़क पर उतरे थे, और हम उमर अब्दुल्ला की आलोचना करते हैं। देखिए, 4 अगस्त 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु की फांसी की सजा को बरकरार रखा था। 26 सितंबर 2006 को हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। उसके 3 अक्टूबर 2006 को जो है राष्ट्रपति के पास आया, उन्होंने किया नहीं। 12 जनवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने दया याचिका को खारिज किया, ध्यान दीजिए, और उसको हर लीगल एवेन्यू का इस्तेमाल हो चुका है। मैं ये कह रहा हूं, उसको फांसी चढ़ाई गई है 9 फरवरी 2013 को। ये 6 वर्ष कैसे बीता था? इसी देश में, इसी जंतर मंतर पर कम्युनिस्ट पार्टियां, समाजवादी पार्टी, यहां तक कि कांग्रेस के नेता जो सरकार में थी वो धरने देते थे कि अफजल गुरु का फांसी खत्म किया जाए, फांसी नहीं दिया जाए। ये जो हमने अभी जेएनयू में देखा है वो हम लोगों के लिए नया नहीं था, हमने वो स्थिति देखी है। अफजल गुरु ने स्वयं कहा था कि 1990 में मैं कैसे मुजफ्फराबाद गया हूं, मैं JKLF में शामिल हुआ, मैंने आतंकवाद की ट्रेनिंग की, बाद में मैं बदल गया था। तो ये पूरा एक पैकेज उठा रहे हैं वो जानबूझ करके पुरानी स्थिति को लाने के लिए। तो वो लड़ाई तो इस समय है, लेकिन देश को चौकन्ना रहना है इससे कि क्या देश वो स्थिति फिर चाहता है। ये बात जो भी आपने अब ये सोचिए, कश्मीर के इलेक्शन में मुद्दे कैसे अफजल गुरु की बात, सिर्फ एक लाइन सर, कश्मीरी मुसलमानों को भी सोचना है कि अगर पुरानी स्थिति बहाल होगी तो उनके घर का बच्चा मरेगा, उनके घर का बच्चा आतंकवादी बनेगा, उनके घर का बच्चा पत्थरबाजी करेगा तो पैलेट गन चलेगी, उनके घर के बच्चे का जीवन तबाह होने वाला है। कश्मीर के लोगों को ध्यान। अरे मैं कल कश्मीर के लोगों से बात कर रहा था सर, उनका ये कहना था कि कई वर्षों के बाद ऐसा हुआ है कि हमारा बच्चे का स्कूल पूरा हो पा रहा है। बिल्कुल, स्कूल पूरा नहीं होता था, ऐसे ही बच्चे को अगली क्लास में भेज दिया जाता था। क्यों? सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ, स्कूल बंद रहता है आधे साल। 2 बातें समझिए। एक तो कि कश्मीर में भी कोई आदमी नहीं समझ रहा ऐसा कि वहाँ पर 370 की बहाली हो रही है। वो एक इलेक्शन का जो मोमेंटो है और भाषण है, उसी तरह से लोग देख रहे हैं। मैं कश्मीर को देखता रहा हूँ, और कश्मीर के लोग जानते हैं, क्योंकि मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में, कश्मीर के कॉलेजेज में, कश्मीर के स्कूल्स में गया हूँ, जहाँ पर कुछ नहीं चल रहा था। उनका भविष्य एक तरह से अधर में था। और आज हम बिहार की बात करते हैं, आपको याद नहीं होगा कि
जम्मू कश्मीर का जो यूथ है ना, वो सबसे ज्यादा माइग्रेट हो रहा है और हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए और जब जा रहा है। मैं जब 5 अगस्त 2019 को ये हुआ, उसके बाद मैं 8 अगस्त को फ्लाइट में जा रहा था, तो उसमें 90% कश्मीरी थे जो बेंगलोर में, हैदराबाद में, वहां पर सब जगह जॉब कर रहे हैं। तो वो समझ रहे हैं कि वहां पर नहीं हो रहा था और उसमें बदलाव हुआ। फिर अफजल गुरु आ गया। अफजल गुरु पर, और आपको मैं एक चीज कहूं, फिर आप कहेंगे, आपने कहा कि हिंदुस्तान के लोगों ने उसको दोषी माना था अफजल गुरु को। हिंदुस्तान के लोगों ने नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि हमने पूरे लीगल प्रोसेस के बाद सुप्रीम कोर्ट तक जितने मौके हो सकते थे, मर्सी पिटीशन तक, तो वो इसलिए वो महत्वपूर्ण। और दूसरी एक चीज जोड़ दूं कि मुझे याद आई, फिर से बात, फिर कहेंगे आप IC 814 का हाईजैक। जब IC 814 का हाईजैक हुआ और जब सरकार ने, भारत सरकार ने फैसला किया कि मसूद अजहर को छोड़ना है वहां से, तो फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे और वो अड़ गए थे कि मैं किसी भी हालत में इसको नहीं छोड़ूंगा। तो फारूक अब्दुल्ला के मसूद अजहर को नहीं छोड़ने से अफजल गुरु को फांसी तक नहीं पहुंचाने का एक बड़ा कंट्राडिक्शन है। बात सिर्फ अफजल गुरु तक नहीं है। कल जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता का बयान आया है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो बुरहान वानी जो हमारे कश्मीर का बेटा है वह फिर शहीद नहीं होगा। बुरहान वानी तो इतना बड़ा आतंकवादी था उस समय जब मारा गया था, उसके बारे में कह रहे हैं बुरहान वानी को लाया जा रहा है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो बुरहान वानी जैसे हमारे कश्मीर के बेटे केंद्र के हाथों मारे नहीं जाएंगे। तो किस दिशा के अंदर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP इसको लेकर जा रहे हैं कि बुरहान वानी को याद किया जा रहा है, इसको शहीद बताया जा रहा है।